अगर एक एसएचओ के साथ इतना जुल्म और ज्यादती हुई है। हमेशा इस गरीब आवाम को इसी तरह पीटा जाता है, इसी तरह मारा जाता है, इसी तरह इनको बेइज्जत किया जाता है। अगर 16 RR के कुछ जवानों ने एसएचओ पे हमला कर दिया, गरीब आवाम जो राजौरी पुंछ की गरीब आवाम के साथ जुल्म होता रहा है, उसके ऊपर कितनी FIR लगनी चाहिए? आखिर इंतजामिया सोई हुई क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। कश्मीर क्राउन ने हमेशा मुगल रोड के हवाले से तमाम अपडेट आपके सामने रखी हैं, चाहे वो मुगल रोड को ओपन करने की बात हो या मुगल रोड पर दरपेश परेशानियों को लेकर हमेशा से कश्मीर क्राउन ने आवाज़ बुलंद की है। आज कश्मीर क्राउन आपके सामने सबसे बड़ा अपडेट लेकर हाजिर है। जिस तरीके से आर्मी सिविल लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करके चेकिंग के नाम पर, सिक्योरिटी रीजंस के नाम पर कहीं ना कहीं जो है वो जुल्म और तशद्दुद कर रही थी। लोगों ने काफ़ी बार चीखो पुकार किया लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हमेशा इंतज़ामिया ने इस चीज़ को सिक्योरिटी रीजन का नाम देकर कहीं ना कहीं बात को दबा दिया। अवाम का रोना सच था या नहीं, ये आज बात साबित हुई जब SHO राजौरी समीर जिलानी अपनी वालिदा का पता करने के लिए श्रीनगर की तरफ जा रहे थे कि पोशाना के मकाम पर आर्मी ने उनके साथ ज्यादती की, हाथापाई की, जो यहाँ पर तमाम सियासी समाजी तंजीमों ने दुख का इजहार किया। आज हम बड़े ही दुख के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अरुण जी भी हमारे साथ यहाँ शामिल हो गए, कपिल सरियाल जी भी हैं, इफ्तिकार साहब, इश्तियाक साहब और तमाम लोग यहाँ नौजवान साथी भी हमारे इकट्ठा हुए हैं। एक ही मकसद है कि आज राजौरी के SHO समीर जिलानी साहब, जिनकी वालिदा बहुत सीरियस थी कश्मीर में, वो आज राजौरी से सुबह अपनी वालिदा का पता करने के लिए 2 बच्चों के साथ, कम से छोटे बच्चों के साथ यहाँ से निकले। जब वो पोशाना में पहुँचे, वहाँ एक चेक पोस्ट है जहाँ पे अक्सर लोगों को हरासा किया जाता है। उनको आज वहाँ पे उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, बुरी तरह से उनके साथ वहाँ पेश आया गया। और हमें यहाँ तक, जहाँ तक हमें इतलात मौसूल हो रही है, हमारी बात हो रही है, वहाँ तक यह है कि उनके जिस्म के ऊपर हर जगह निशान इतने हैं कि आप देख के भी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे इनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई है। हम यहाँ आपके वसादत से, जो हमारी स्टेट की इंतज़ामिया, उससे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के हमारे पुलिस के जो SHO राजौरी हैं समीर जिलानी साहब, जो बड़े ही होनहार SHO जिनका एक नाम है, उनके साथ अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आप लोग ऐसा व्यवहार करोगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जो ये किया गया है, सख्त से सख्त कानूनी एक्शन जो है ऐसे लोगों के साथ लिया जाना चाहिए। और अगर आप इतना ही करना चाहते हैं तो मुगल रोड को बंद कर दीजिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि अगर आप लोगों के साथ इस तरीके से एक SHO के साथ, जो पुलिस का एक, जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी पुलिस लोगों की सेवा में दे दी और लोगों की खिदमत में दे दी, आज उसके साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? हम यहाँ से गुजारिश करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किया जाए और पूरी की पूरी शिफ्ट की जाए वहाँ से RR, और दूसरी कोई आर्मी यूनिट वहाँ बिठाई जाए जो कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे। एक तो जम्मू कश्मीर पुलिस का जम्मू कश्मीर के खिते में, पर्टिकुलर कश्मीर के खिते में उनका बहुत बड़ा रोल है। आए दिन दहशत गर्दी का निशाना सबसे ज़्यादा पुलिस बनती है। अगर पुलिस के एक थानेदार के ऊपर ऐसे कातलाना हमला होता है, जो पूरी उम्र, सलीम जलानी को मैं पर्सनल जानता हूं, डोडा में रही पोस्टिंग, उनकी पोस्टिंग रही हो, बख्शीनगर में रही हो, चाहे कश्मीर के अंदर रही हो, ये सारा मिलिटेंसी इन्फेक्टेड एरिया है। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, अभी वो राजौरी पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। उनके साथ ऐसी वारदात होना, इसको हम कंडेम करते हैं। दूसरी बात रही और मुगल रोड की, मुगल रोड को खोलने के लिए हमारे BDCs और DDs ने गवर्नर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब से बार बार गुहार लगाई। वो तब जाके रोड खुली है। और उस रोड के ऊपर जो पोशाना का मसला है, पर्टिकुलर जो चेक पोस्ट है, वो चेक पोस्ट के जो भी लोग वहाँ तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं या कुछ आर्मी के जवान हैं, अगर किसी ने गलत बात की है, बदतमीजी की है, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, ये हम अपील करते हैं महामहिम गवर्नर साहब से और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, वो देखे और इंक्वायरी करे कि कौन से लोग हैं जिन्होंने जो है मैन हैंडलिंग की है। अगर ऐसी वारदात, एक माता जी को देखने के लिए जा रहे थे, तो ऐसी वारदात होना जो कंडेमनेबल है और इसकी हम भरपूर जो है निंदा करते हैं। और जम्मू कश्मीर के पुलिस का जो योगदान है, वो हम उसका जो है सराहना करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर ये देखा जाए कि एक गरीब इंसान जो कश्मीर जाएगा, वो अवाम जो राजौरी पुंछ की अवाम है, जिसको सुनने वाला इससे पहले कोई नहीं था,
जब वो कश्मीर जाते हैं तो उनके साथ क्या होता होगा। अगर एक SHO के साथ इतना जुल्म और ज्यादती हुई है, आखिर खुदारा इस राजौरी पुंछ की आवाम का दर्द जो है वो पूछने वाला कौन है। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी इमरान खान आज मौजूद हैं। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे, अवाम ने हमेशा अपना रोना रोया कि जनाब पोशाना के मकाम पर जुल्म और तशद्दुद होता है, हमें हरासा किया जाता है, लेकिन हमेशा इंतजामिया ने सिक्योरिटी रीजंस को नाम देकर दबाया गया। लेकिन आज अगर सिक्योरिटी रीजंस की बात थी तो SHO साहब जो समीर जिलानी राजौरी से थे, वो जब जा रहे थे तो आखिर उनको लेकर कौन सी सिक्योरिटी की परेशानी आ रही थी? मैं तो सबसे पहले कश्मीर क्रोन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, कश्मीर क्रोन का, कि वक्तन वक्तन छोटे मोटे मसाइल जितने भी हैं वो कश्मीर क्रोन के ज़रिए हम पेश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर क्रोन पे काफ़ी दिनों से हम शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि काफ़ी बार कश्मीर क्रोन को लेके हमने मुगल रोड को बड़ा अपडेट किया है, बहुत कुछ हमने बोला भी है और सच्चाई हमने बयान की है। वाक़ा ये है कि आज का जो वाक़ा है इसमें SHO समीर जिलानी जो जिनकी मदर श्रीनगर हॉस्पिटल में थी, उनका ज़ेर इलाज चल रहा था, वहाँ ये पता करने के लिए जा रहे थे। पुशाना के मुकाम पे जब ये पहुँचे, वहाँ जो सिविल लोग भी थे और पुलिस ऑफिसर भी थे, जो वहाँ के इंतज़ामिया थे वो भी थे, और जो पुलिस वाले थे लोकल्स, वो उन्होंने समीर जिलानी को पहचाना और उन्होंने आर्मी से कहा कि ये हमारे ऑफिसर हैं, इनको जाने दो। और उनने कहा ठीक है। उनने जब आगे आए तो वहाँ के एक जो आर्मी का जवान था, जो उन्होंने उनके साथ पहले हल्ले ही उनको थप्पड़बाजी शुरू कर दी और मारना स्टार्ट कर दिया। और उसके यूज़ में वो अकेले थे, समीर जिलानी कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद उनको एक रूम के अंदर लेके जाके मारा गया वहाँ पे, जहाँ तक हमें ये अपडेट मिली है। और उसके बाद आपको हम बताते चलें कि राजौरी पुंछ के लोगों के साथ बड़ा जुल्म होता है और वहाँ की जो आर्मी है वो बड़ा जुल्म करती है, सितम करती है। जब भी कोई बीमार होता है, वहाँ देखा जाए कि जो आगे कोई गाड़ी लगी होगी उसको 20-20, 25-25 मिनट वहाँ लगाए जाते हैं। अगर कोई बीमार है उसको आधा घंटा वहाँ लगाए। पिछली बार एक खान मैगी मोड़ वाला है, उसके फादर को हार्ट की बीमारी थी, बड़ा सीरियस हो गया वो बंदा, उसको आधा घंटा लगा के वहाँ से छोड़ा गया। जितने भी ये वाकवात वहाँ वाकवात होते हैं, मगर आर्मी जो है वहाँ पर किसी की नहीं सुनती है, पुलिस वालों की भी वहाँ नहीं सुनती है। हमने भी कई बार चक्कर लगाए, हमने देखा, हमने भी खुद अपनी आंखों से देखा है कि आर्मी वहाँ किसी की नहीं सुनती है। और हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं आर्मी के, इस 16 RR की मजम्मत करते हैं, इस जो समीर जिलानी को उन्होंने मारा है। और हम SSP पुंछ और SSP राजौरी से इंतजार करते हैं कि इस वाक़ात को FIR लगनी चाहिए, दर्ज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि इमरान जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। अगर 16 RR के कुछ जवानों ने SHO पे हमला कर दिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ FIR तो लगनी है या नहीं लगनी वो अलग बात है, लेकिन इसके बाद आप देखें कि गरीब आवाम, जो राजौरी पुंछ की गरीब आवाम के साथ जुल्म होता रहा है, उसके ऊपर कितनी FIR लगनी चाहिए? आखिर इंतजामिया सोई हुई क्यों है? मैं आपको बताऊं कि जो राजौरी पुंछ के गरीब अवाम है उनकी कोई सुनवाई नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी सुनती है, ना पुंछ की सुनती है। ये लोग एक सताए हुए सितमे वाले लोग हैं, इनकी कोई भी अगर एक सिविल आदमी को मारा जाए वहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ को पूछता तक नहीं आर्मी को कि कौन मारता है। और आपको हम ये इस चैनल के माध्यम से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहते हैं कि इस रोड को भी खोला जाए और इस गरीब आवाम की बात को सुना जाए। जो इनके साथ जुल्म सितम होता है वो उपली सत्ता तक कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आप देखा जाए कि कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितने मरीज यहाँ से जाते हैं और वहाँ पर जो आर्मी जो बड़ा जुल्म सितम करती है, मगर कोई भी आवाज़ उठाने वाली नहीं है। आज ये जो वाक़ा एक सामने आया है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, और ये बड़ा शर्मनाक वाक़ा है। मैं कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि राजौरी पुंछ की आवाम के साथ हमेशा इस्तेसाल हुआ है। हमेशा इस गरीब आवाम को इसी तरह पीटा जाता है, इसी तरह मारा जाता है, इसी तरह इनको बेइज्जत किया जाता है। और यहाँ तक भी सोर्सेज के हवाले से खबर आई कि आर्मी के कुछ जवान वहाँ पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमेशा से ये अवाम जो अपना रोना रोती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आखिर आज ये बात खुलकर सामने आई कि अगर सिक्योरिटी रीजन के नाम पर वहां पर लोगों के साथ इस्तेसाल किया जाता है, SHO साहब कौन सा सिक्योरिटी रीजन को वायलेट कर रहे थे। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.